अर्थात अच्छा और नेक भला काम कोई भी हो तुरंत कर लो और किसी प्रकार की भी देरी मत करो, परंतु कोई भी बुरे काम करने से पहले बार बार सोचो, विचार करो, किसी दूसरे से सलाह ले लो, यदि कोई भी न मिले तो दीवार से पूछ लो। बेशक दीवार बोल नहीं सकती, परंतु हो सकता है उसकी तरफ मुंह करके खड़े टीहेच होने से जीव का ख्याल बदल जाए, जिससे कि वह बुरे कर्म के फल से बच जाए। इसलिए हे इंसान, तुझे जो कुछ नेक भला कार्य मालिक का भजन सुमिरन आदि करना है, अभी इसी जन्म में ही कर ले। क्योंकि जब मनुष्य जन्म का अनमोल समय तेरे हाथ से निकल गया, तो फिर यह जल्दी हाथ नहीं आएगा। श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज भी फरमाते हैं, चुथे पहरे रैनी कय वंजारिया मित्रा दिनु नेड़े ठाया सोए। गुरमुखी नामू समाली तनु वंजारिया मित्रा तेरा दरगाह बेली होई। गुरमुखी नामू समाली परानी अंते होई सखाए। इहु मोहु माया तेरे संगी न चाले झूठी प्रीति लगाए। सगली रैनी गुदरी अंधियारी सेवी सतिगुरु चान्नु होई। कहो नानक प्राणी चुथे पहरे दिनु नेड़े ठाया सोए। माँ 5-77। अर्थात हे जीव, तेरा अंतिम समय अब निकट आ रहा है। जिस दिन और जिस घड़ी तूने यहाँ से जाना है वह नजदीक आ पहुंची है, अर्थात तेरी यह जीवन रूपी रात अब समाप्त होने वाली है। अगला दिन चढ़ने पर तेरे रूह रूपी पक्षी को इस संसार रूपी वृक्ष से उड़ान भरनीगी। इसलिए हे भाई, तू गुरु की शिक्षा लेकर नाम जप, जो कि अगले जहान में तेरा साथी बने। हे प्राणी, मालिक का नाम जप, केवल यही अंत समय तेरे काम आएगा। मोह माया में फंस कर जो तू संसार से झूठी प्रीति लगाए बैठा है, संसार के ये सब सामान आदि कुछ भी अंत समय तेरे साथ नहीं जाएगा। मरने के बाद अमावस की काली रात की तरह अंधेरा है, यानी जन्म मरण के दुख आगे फिर तैयार है। इनसे छुटकारा पाने के लिए तू सतगुरु की सेवा, सुरत शब्द योग का अभ्यास कर, जिससे तेरे जीवन में मालिक के ज्ञान का प्रकाश हो जाए और तू काल के भयानक दुखों के भरे कुएं में गिरने से बच जाए। हे जीव, ये तेरी जिंदगी का चौथा पहर और अंतिम समय है, यानी अब तू मृत्यु के किनारे पर पहुंच गया है। इसलिए तू अब भी सतगुरु की शरण लेकर मालिक का नाम जप तथा जन्म मरण के दुखों से हमेशा के लिए छुटकारा प्राप्त कर ले। जन्म लेने और मृत्यु के समय जीव को अत्यंत कष्ट सहने पर टीहेचते हैं। माता के गर्भ में मलमूत्र वाली जगह में 9 महीने तक उल्टा लटके रहना कोई कम दुख वाली बात नहीं है, परंतु जीवन की सबसे मुश्किल घड़ी अंतिम समय मौत की होती है। जब जीवात्मा इस शरीर को छोड़ती है उस समय अत्यंत कष्ट होता है। जैसे कि आमतौर पर देखा भी जाता है कि उस समय जीव की आंखें फिर जाती हैं, दांत जुड़ जाते हैं, यानी दंदन पड़ जाते हैं, वह हाथ पांव मुड़ जाते हैं, वह खून का पानी बन जाता है। यमदूतों की भयानक व अति डरावनी शक्ल देखकर जीव का टट्टी पेशाब भी निकल जाता है और इतनी तकलीफ होती है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। विस्तार के लिए मौत का प्रकरण देखो और मृत्यु के बाद जीवात्मा को धर्मराय के दरबार में पेश किया जाता है, जहां इसके कर्मों का हिसाब करके पुण्य आत्मा को स्वर्गों में भेज दिया जाता है तथा पापी पुरुषों को नरकों में धकेल दिया जाता है। वहां पर जीव बेअंत समय तक दुख भोगता रहता है, परंतु कई मनमुख, मन तथा माया के अधीन हुए अज्ञानी जीव इस बात को नहीं मानते। वे कहते हैं कि न कोई धर्मराय है, न किसी ने हिसाब पूछना है, न किसी ने हिसाब देना है, और न ही कोई नरक है, न कोई स्वर्ग है, न कोई मुक्ति है, और न ही कोई सतलोक आदि है। वैसे ही संत महात्मा अपने पेट के लिए जीवों को यूं ही फोके डराव देते हैं। ऐसे अज्ञानी व मनमुख लोग संतों की बातों को ढूंढ बताते हैं, परंतु संत कहते हैं कि ये बातें बिल्कुल सत्य हैं और इनमें किसी प्रकार की शंका की जरा मात्र भी गुंजाइश नहीं है। हे भाई, थोड़ी देर और सब्र कर, समय आने पर तू सब कुछ अपनी आंखों से ही देख लेगा। इस संबंध में एक शब्द में भी लिखा है, इत्थे गल्ला करदा है मन भाउन दिया, ते बैठा है बन नवाब जी। की है पुन ते पाप किहनु आहरे ने, किहनु देना है हिसाब जी। सारी गल्ला दा पता तैनू लग जू, पता तैनू लग जू, थोड़ा चिर रख सबर जी। सचखंड दा संदेशा भाग 1। पहले पातशाह श्री गुरु नानक देव जी महाराज फरमाते हैं, नानको आखे रे मना सुनिए सिख सही, लेखा रबू मंगेसिया बैठा कई वही, तलबा पौजनी आख्या बाकी जिना रही, अजरायलू फरे सता होसी आय तई, आवनु जानू न सुजी भीड़ी गली फही, म 1-953, कूड़ निखुटे नानका और की सची रही, म -953। अर्थात, हे मन, तू हमारी इस शिक्षा को बिल्कुल सच्ची जान कि मृत्यु के बाद तेरे से तेरे किए कर्माए का हिसाब मांगा जाएगा। क्योंकि जब जीव मरकर अगली दरगाह में जाता है, उस समय जीव के कर्माए की बही मिसल निकाल कर वहां पर हिसाब किया जाता है, यानी उसे धर्मराय के दरबार में तलब किया जाता है।
जिस जीव की तरफ धर्मराय की बाकी निकलती है उसकी जांच पड़ताल की जाती है। धर्मराय के दूत मौत के फरिश्ते उस जीव को लेने के लिए आ जाते हैं। वे ऐसे जीव के साथ बड़ी सख्ती से पेश आते हैं। जब वे उस जीव के गले में कसकर फंदा डाल लेते हैं तो उस समय इस जीव को आना जाना आदि कुछ भी नहीं सूझता। यानी जीव उनसे बचने की बहुत कोशिश करता है, परंतु उनके आगे जीव की कोई पेश नहीं चलती। झूठ कपट से कमाया हुआ धन माल आदि यहीं पड़ा रह जाता है और वहां जीव की कोई सहायता नहीं कर सकता। आदि से अंत तक केवल एक सच नाम ही कायम रहता है और वही जीव के साथ जाता है। दुनिया के सब पदार्थ नाशवान तथा अस्थिर है। ये शरीर जो कि जन्म समय जीव के साथ आता है, अंत समय ये भी साथ नहीं जा सकता। इसलिए इस शरीर के साथ संबंध रखने वालों का संग भी कच्चा है। माता पिता, भाई बहन, स्त्री पुत्र तथा अन्य दुनियावी पदार्थाएं में से कोई भी अंत समय साथ नहीं जाता, बल्कि सब कुछ यहीं पर छोड़कर जीवात्मा को अकेले ही जाना पड़ता है। इस संबंध में कबीर साहिब जी फरमाते हैं, का कि मात पिता कहो का को कवन पुरख की जोई, घट फूटे को बात न पूछे काढ़हु होई, देहुरी बैठी माता रोवे खटिया ले गए भाई, लट छिटकाए तिरिया रोवे हंसू अकेला जाए। कबीर जी -478। अर्थात कौन किसी की माता तथा कौन किसी का पिता है। अंत समय कोई भी किसी की मदद नहीं करता। जब शरीर रूपी घड़ा फूट जाता है, अर्थात जब जीव मर जाता है, तो उस समय कोई भी इसकी बात नहीं पूछता, बल्कि सभी सगे संबंधी आदि यही कहते हैं कि यहाँ से जल्दी निकालो क्योंकि अब ये हमारे काम का नहीं रहा। इस मुर्दे को अब यहाँ रखना व्यर्थ है। यानी ले चलो और निकालो निकालो पड़ी होती है। दरवाजे में बैठकर माता रोती है तथा अर्थी को इसके भाई उठाकर ले जाते हैं। बाल बिखेर कर इसकी स्त्री पत्नी रोती है तथा जीव रूपी हंस अकेला ही चला जाता है। जब यमदूत जीव को धर्मराज की कचहरी में पेश करते हैं तो वह इस द्वारा किए सब अच्छे और बुरे कर्माएं की बही निकालकर सामने रख देते हैं। बुरे कर्मों के बदले जीव को जब घोर नरकों की सजा सुनाई जाती है तो उस समय जीव रोता है और पछतावा करता है कि यदि मैंने अच्छे कर्म किए होते तो क्यों ऐसे दुखों में पड़ता। फिर क्या हो सकता है। इस संबंध में कबीर जी फरमाते हैं, आछे दिन पाछे गए, हरि से किया न हेत, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। बचपन, जवानी तथा बुढ़ापे के कुछ समय में जब जीव निरोग होता है, इसके सभी अंग ठीक काम करते हैं, वे सारा समय तो जीव खेलकूद, विषय विकारों आदि में रचकर गंवा लेता है और मालिक का नाम नहीं जपता। अंत समय जब इसे यमदूतों की मार खानी पड़ी तथा नरकों के दुख भोगने पड़े हैं, तो अब क्या हो सकता है। फिर कुछ भी चारा जोई नहीं चल सकती। फिर तो वही हालत होती है जैसे बाजरा पकने से पहले किसान खेत में रखवाली न करे, खेत को पक्षियों से न बचाए, परंतु जब पक्षी बाजरे के भुट्टों सिट्टों में से दाने चुगकर उन्हें खाली कर दें, फिर जाकर पक्षियों को उड़ाने से क्या लाभ हो सकता है, जब खेत में रहा ही कुछ नहीं। तो फिर पछताने से भी कुछ नहीं बनता। इसलिए हे जीव, अब भी समय है, मनुष्य जन्म से पूरा लाभ प्राप्त कर ले। बाद में पछताने की बजाय अभी इस अवसर से पूरा लाभ प्राप्त कर ले, इस अवसर को संभाल ले। जीव के मरने के बाद उसके घर वाले अपने धर्म के अनुसार घर में गीता जी, गरुड़ पुराण आदि धार्मिक ग्रंथों का पाठ करवाते हैं ताकि जीव की आत्मा नरकाय में दुख न पाए या यूं ही भटकती ना रहे तथा उसे शांति मिले। परंतु जिंदगी भर तो जीव बेहद बुरे बुरे कर्म करता रहा है। वह कभी किसी संत महात्मा के सत्संग में नहीं गया और न ही कभी धार्मिक पुस्तकों पर उसने विचार किया है। उसके मरने के बाद चाहे लाख पाठ पूजा दान पुण्य आदि उसके नाम पर किए जाएं, उन सब का उसे कोई लाभ नहीं तथा न ही उसकी सहायता कर सकते हैं। श्री गुरु तेग बहादुर जी फरमाते हैं, गुण गोविंद गयो नहीं जन्मु अकार्थ कीनु, कहो नानक हरि भजु मना जेह विधि जल कौमीनु। माँ 9-1426। ये बात शांति पूर्वक विचारने योग्य है कि पढ़ने वाले भी बाद में किसको सुना रहे होते हैं। जीव रूपी पक्षी तो काया रूपी घोंसले को सदा के लिए छोड़कर उड़ गया है। जीव के मरने के बाद चाहे उसके मुर्दा शरीर को गंदगी में डाल दो और चाहे चंदन का लेप करके रखो, उसके अमालनामे किए कर्माए में जरा मात्र भी अंतर नहीं आता। मुर्दे के होठों को लगाया गया घी तथा मुंह में डाले गए सुच्चे कीमती मोती उसके किसी काम नहीं आते, सब व्यर्थ हैं। नाम रूपी सुच्चे सच्चे मोतियों का आहार तो जीव ने जीते जिया करना था। जीव अपने जीवन में अपनी पवित्र कमाई से जो कुछ भी दान पुण्य आदि कर लेता है, केवल वही अंत समय उसके काम आता है। मरने के बाद किया गया दान पुण्य पूजा पाठ आदि उसके कोई काम नहीं आता। महात्मा जलहृण जी इस विषय में फरमाते हैं, हथी देये हथी लइये हथी बन्निए पल्ले, ऐसा कोई न जलहृणा जो मोया पिच्छो घल्ले।
जीव के मरने के बाद उसके प्रति किए गए श्राद्ध ग्रंथों के पाठ तथा दान पुण्य आदि उसके किसी काम नहीं आते। श्री गुरु नानक देव जी की जन्म साखी भाई बालावाली में इंसान के भ्रमों को दूर करने के लिए एक साखी इस प्रकार है। एक बार गुरु साहिब घूमते घूमते एक गांव में जा पहुंचे। उस गांव में दुनी चंद नाम का एक सेठ रहता था। वह बहुत बड़ा धनवान था। जब उसे पता चला कि गुरु नानक देव जी यहाँ पर आए हुए हैं, वह गुरु साहिब के पास आया और आदर पूर्वक उनको अपने घर ले गया। उस दिन दुनी चंद के पिता का श्राद्ध था, इसलिए उसने सैकड़ों रुपए खर्च करके प्रसाद आदि तैयार किया और शहर के सभी ब्राह्मणों तथा बहुत अन्य लोगों को भोजन छकाया खिलाया। ये देकर गुरु साहिबान ने पूछा, सेठ दूनी चंद, आज इतना खर्च किस लिए कर रहे हो? दूनी चंद ने जवाब दिया, गुरु जी, आज मेरे पिताजी का श्राद्ध है, इसलिए मैं इतना कुछ कर रहा हूँ। कहते हैं कि यहाँ पर किए हुए श्राद्ध आदि पितरों मृतकों को पहुंच जाते हैं। गुरु साहिबान उसकी इस बात पर हंस पड़े और कहने लगे कि तेरा पिता 3 दिन से भूखा है। वह एक बाग की जूनी में फला जगह पर एक झाड़ी में बैठा है और तुम कहते हो कि मैंने उसके लिए 100 ब्राह्मणों को भोजन खिलाया है। यदि तुम देखना चाहते हो वहां पर प्रसाद ले जाओ, डरना मत। जब वह तेरा दर्शन करेगा तो उसकी मनुष्य वृत्ति हो जाएगी। गुरु साहिब की आज्ञानुसार दुनी चंद वहां पहुंच गया जहां पर उसका पिता बाग की जूनी में 3 दिन से भूखा बैठा था। गुरु जी के वचनानुसार दुनी चंद के दर्शन पाकर उसके पिता की वृत्ति मनुष्य वृत्ति में बदल गई। उसने पिछली कहानी कह सुनाई कि मैं इस दशा में कैसे पहुंचा हूं। गुरु जी के द्वारा भेजा हुआ प्रसाद खाकर उसे अपनी उस बाग जूनी से छुटकारा प्राप्त हुआ। इस साखी से पता चलता है कि मरने के बाद जीव को उसके किए कर्माएं के अनुसार ही फल मिलता है। अच्छे कर्म करने वालों को स्वर्ग में जगह दी जाती है तथा बुरे कर्म करने वालों को नरकों में धकेल दिया जाता है, और जब नरकों तथा स्वर्गों की अवधि पूरी हो जाती है छुटकारा नहीं मिलता, बल्कि प्रकृति के नियमानुसार जीवात्मा को फिर से जन्म मरण यानी 84 के चक्कर में डाल दिया जाता है। अति आश्चर्यजनक बात है कि हर जीव इस मौत की घटना को अपनी आंखों से देखता है, कानों से सुनता है तथा दिल से समझता है, परंतु फिर भी 84 के इस कभी खत्म न होने वाले चक्कर से रिहा होने के लिए कोई यत्न नहीं करता, बल्कि खोटे बुरे कर्म करता हुआ धन दौलत और माया का पुजारी बनकर अपना हीरे जैसा अनमोल जन्म तथा अपनी श्वासों रूपी कीमती पूंजी को कौड़ियों के बदले यानी झूठे दुनियावी पदार्थों में हार कर चला जाता है। मनुष्य जन्म की महानता, जीव अपने निज घर सचखंड से बिछुड़कर इस मृत्युलोक में दर ब दर भटकता फिर रहा है और जन्म मरण 84 के चक्कर में फंसा हुआ जन्म मरण के अत्यंत दुख पा रहा है। काल ने इस जीवात्मा को अपने जाल में फंसाए रखने के लिए बड़े बड़े आडंबर बना रखे हैं। इस स्थूल देश के अलावा 2 और देश सूक्ष्म तथा कारण है, जो कि बहुत ही खूबसूरत और अति सूक्ष्म व बारीक है। पहले तो काल जीवात्मा को इस स्थूल देश से ही निकलने नहीं देता। यदि किसी तरह ये यहाँ से निकल भी जाए तो आगे सूक्ष्म तथा कारण मंडलों पर घेर कर उसे वहीं रोक लेता है और आगे नहीं जाने देता। बात यह है कि काल नहीं चाहता कि कोई भी जीवात्मा यहाँ यानी उसके देश त्रिलोकी से निकलकर अपने वतन सतलोक सचखंड चली जाए। पूर्ण गुरु की दया मेहर द्वारा ही जीव अपने मालिक के पास सतलोक में बिना किसी रुकावट के बहुत आसानी से पहुंच सकता है। आत्मा सतनाम समुद्र से बिछुड़ी हुई एक बूंद है। जब तक ये वापस अपने उस मूल स्रोत में जाकर मिल नहीं जाती जहां से बिछुड़कर ये तन मन के इस पिंजरे में कैद हुई है, तब तक इसका भटकना और भ्रमना समाप्त नहीं हो सकता। निम्नलिखित शब्द में बताया गया है कि यह जीव आत्मा किस प्रकार अपने नूरी देश तथा नूरी पिता से बिछुड़कर इस मृत्युलोक में आई है, यानी अपने मालिक को भूलकर किस प्रकार दुख भोगती व भटकती फिर रही है। टेक देखने सी आई देखनू जिंद अलग हनामी रहने वाली, फंस गई विच माया दे यह आत्मा आजाद रहने वाली। था 1 मौज आई जदो रब दी उदो जग दी रचा लई रचना, भक्ति सी कर काल ने मंगलय ने दयाल को लो बचना, जी रूहान कैद करके जेल जून 84 दी बना ली। देखने सी आई 2 भूल गईया देश अपना रूहा काल देश विचा के, भेजा सी सतगुर ने देखो शहर काल दा जाके, भूल गईया तमाशा देख के पिता अपने तो उंगल छुड़ा ली। देखने सी आई 3 सतगुरु ने जदो देखा रूहा मैरिया न वापस आवन, माया दे जाल अंदर कहे लग मन दे फंस जावन, जी करके तरस रूहा ते वापस लियाउन दी जुगत बना ली। देखने सी आई 4 चोला पा के पंचतत दा साड़े वाली शक्ल बनाए, गल्ला साड़े नाल करके वापस जान दी गल्ला सुनाए, जी आ गया यकीन जिन्हां नू देश अपने दी खुशी है दिखा ली। देखने सी आई
5 काल भून भून खावदा देख दया सतगुर नू आई। जीव किवे आ सकदा पाप पुन दी हथकड़ी लाई। जी मेहर करी सतनाम ते शाह मस्ताना जी अनामी देवाली। देखने सी आई सचखंड दा संदेशा भाग 1। कथाओं में आता है कि काल ने 72 चौकड़ी युग एक पांव पर खड़े होकर भक्ति की और इस प्रकार मालिक को खुश करके उसकी इच्छा अनुसार अपने एक अलग देश त्रिलोकी की रचना कर ली। अपने देश की रौनक बढ़ाने के लिए उसने मालिक से जीव रूहें भी ले लिए और इसके साथ ही ये 3 वचन भी करवा लिए। कर जीव को इस बात का कोई ज्ञान न हो कि मैं कौन हूं और कहां से आया हूं। खर जीव जिस जूनी में हो उसी में ही मस्त रहे और उसे छोड़ना पसंद न करे। ग कोई भी संत महात्मा और अवतार अपनी शक्ति अथवा अपनी कोई करामात दिखाकर किसी भी जीव को मेरे देश से न ले जाए। काल ने अपने देश त्रिलोकी को 3 भागों स्थूल, सूक्ष्म तथा कारण में बांट लिया, जिसे स्थूल देश, सूक्ष्म व कारण देश कहा जाता है। ऐसे विचित्र ढंग तथा खूबसूरती से सजाया कि जीव इसे ही अपना घर समझने लगा है। जीव का मन काल की इस विचित्र रचना में इतनी बुरी तरह फंस चुका है कि लाख समझाने पर भी यह इसे छोड़ना नहीं चाहता। मालिक ने तो जीव को काल देश में तमाशा देखने के लिए भेजा था, परंतु यहाँ पर आकर जीव मालिक को भूल गया और खुद काल का तमाशा बनकर ही रह गया। काल ने अपनी 2 जबरदस्त ताकतें, मन और माया, जासूस के रूप में हर जीव के पीछे लगा रखी हैं, जो जीव को कर्म करने की प्रेरणा देती है। मन का काम जीव को दर बदर भटकाना और माया का काम झूठे झांसे तथा लालच देकर इसे भरमाना है। मन के पीछे लगकर तथा माया के प्रभाव से जीव जो भी कर्म करता है हमेशा उल्टी करता है, क्योंकि मन काल का मुख्य वकील तथा एक बड़ा एजेंट है। मन का काम जीव को सदा मालिक से दूर करना और इससे बुरे कर्म करवाना है। जीवों के अच्छे बुरे कर्मों को देखते हुए काल ने नरक, स्वर्ग, 84 लाख जूनियों का चक्कर और कई लोक, पुरियां, मंडल आदि विधि पूर्वक बनाए हैं ताकि कोई भी जीवात्मा उसके दायरे में से निकल न सके। इसके अतिरिक्त 10 इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां, 25 प्रकृतियां और 5 चोर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि सभी मन के सहायक हैं और ये सब काल के ही अधीन है। ये जीव के पीछे इस प्रकार हाथ धोकर पड़े हुए हैं कि बेचारा जीव लाचार व मजबूर होकर इनके सामने हथियार डाले बैठा है। यानी इनके आगे जीव की कोई भी पेश नहीं चलती, क्योंकि इंद्रियां तो जीवात्मा को भोगों की तरफ खींचती हैं और 5 चोर इसकी श्वासों रूपी कीमती पूंजी को दिन रात लूट रहे हैं। अर्थात काल ने अपनी त्रिलोकी को इस प्रकार विचित्र ढंग से सजाया हुआ है, जीवात्मा अपने आप ही आकर फंसती चली जाती है और फिर निकलने का कोई ख्याल तक भी नहीं करती। हजूर स्वामी जी महाराज सार बचन वार्तिक में फरमाते हैं, ये जीव संसार में वास्ते तमाशा देखने को भेजा गया था, पर यहाँ आकर मालिक को भूल गया और तमाशे में लग रहा। जैसे लड़का बाप की उंगली पकड़े हुए मेला देखने को बाजार में निकला था, सो उंगली छोड़ दी और मेले में लग रहा, सो ना मेले का आनंद रहा और ना बाप मिलता है, मारा मारा फिरता है। अर्थात ये जीव अपने पिता परमात्मा से बिछुड़कर इस संसार रूपी मेले में ऐसा मस्त हुआ कि अपने पिता मालिक को ही भूल गया, यानी इसे कोई पता नहीं कि मेरा पिता कौन है और वह कहाँ रहता है। जीव ने इस संसार व यहाँ के पदार्थों को ही अपना सब कुछ समझ लिया है। अब इसकी यह हालत हो चुकी है कि न तो पिता का मिलाप होता है और न ही इसे इस संसार रूपी मेले का आनंद आता है, जिसके फलस्वरूप जीव मुद्दतों तक नरक, स्वर्ग तथा 84 के चक्कर में ही भटकता फिर रहा है। काल के इस देश मातलोक में अपने जीव की यह तरस योग्य दशा देखकर मालिक अपनी दया से संत सद्गुरु के रूप में स्वयं अवतार धारण करता है। वे हमारे जैसा एक इंसान बनकर ही हमें समझाने के लिए आता है। मौला आदमी बन आया, ओह आया जग जगाया। साधु रूप संत महात्मा बड़े प्यार से मालिक का ये संदेश देते हैं कि ए भाई, ये देश तेरा नहीं है, ये तो काल का झूठा देश है। काल ने तुझे भरमाने तथा अपने जाल में फंसाने के लिए यह अपना नया देश बनाया है। न तो इस देश की कोई वस्तु तेरी सहायता कर सकती है और न ही बहन भाई, रिश्तेदार आदि, जिन्हें तू अपने समझे हुए है, तुम्हारी कोई मदद कर सकते हैं। तुम्हारा अपना असली देश सतलोक है तथा सच्चा पिता सतनाम है, जो कुल मालिक है। सब जीव उस सतनाम समुद्र की अंश उसकी एक बूंद है और उससे बिछुड़कर अपनी असल हस्ती से बेखबर अपनी असल जाति को ही भूल चुके हैं, जिस कारण बेशुमार दुख भोग रहे हैं। इसलिए तुझे इस काल के झूठे देश और उसके इस जाल से निकलकर अपने असली घर मालिक के पास जाने का यत्न करना चाहिए। पृथ्वी कभी भी संतों से खाली नहीं रही। हर युग तथा हर समय में संत जन इस संसार में आते रहे हैं और आते रहेंगे। संदेह वे देखने में हमारी तरह मलमूत्र देही धारण किए हमारे जैसे इंसान ही लगते हैं, परंतु वे मालिक में अभेद वे उसका ही रूप होते हैं।
मालिक हमें केवल हमारे जैसा इंसान बनकर ही समझा सकता है, क्योंकि हम किसी और जूनी की भाषा समझ ही नहीं सकते। बेशक सब रूहें मालिक की अपनी मालिक की ही अंश हैं, फिर भी किसी भी जीवात्मा को अपने अधिकार के अनुसार जबरदस्ती यहां से नहीं ले जा सकता। हालांकि वह ऐसा कर भी सकता है क्योंकि वह सर्वशक्तिमान स्वयं कुल मालिक है, लेकिन वह चाहते हुए भी ऐसा नहीं करता, क्योंकि वह पहले से ही काल को वचन दे चुका है। इसलिए वह संत महात्माओं के रूप में अपने विचारों सत्संगों के द्वारा जीवों को प्रभावित करके और नाम जपाकर अपने निज देश ले जाता है। नाम ही एक ऐसा जहाज है जो जीव को इस भवसागर से पार करता है। इस प्रकार संत महात्माओं की सोहबत के द्वारा ये जीव काल के जाल से आजाद होकर मालिक के पास सचखंड पहुंच जाता है। विस्तार पूर्वक वर्णन के लिए नाम का प्रकरण दूसरे भाग में देखें। मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ व कीमती है और बड़ी मुद्दत के बाद हाथ आता है, इसलिए इस कीमती जन्म को मोह माया की नींद में सोकर व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए, बल्कि इस थोड़े से 50, 60 या 100 वर्ष के समय में मालिक की भक्ति करके इससे पूरा लाभ उठाना चाहिए। पवित्र गुरुवाणी में श्री गुरु अर्जन देव जी फरमाते हैं, लख 84 भ्रमत्य दुर्लभ जन्मु पायोई, नानक नामु समाली तू सो दिनु निरा आयोई। म 5-50 अर्थात सारी 84 लाख जूनी भुगतने के बाद यानी 84 में भटक भटक कर अब ये दुर्लभ जन्म मिला है। किसी भी कीमत पर न मिलने पर इसे मनुष्य जन्म को दुर्लभ कहा गया है। जैसे कहते हैं कि फलां वस्तु तो बड़ी दुर्लभ है, पैसे देकर भी प्राप्त नहीं होती, इसी प्रकार मनुष्य जन्म भी बहुत दुर्लभ है। इसलिए ए इंसान, अब भी तू नाम जप ले, वरना वही अंतिम दिन और वही घड़ी तेरे समीप है, जिस दिन तूने यहां से कूच करना चले जाना है। अर्थात 84 का चक्कर तथा नरकों के बेंत दुख तेरे लिए फिर तैयार है। अब यह अवसर हाथ से निकल गया तो फिर यह शीघ्र वापस नहीं आएगा, क्योंकि यह मनुष्य जन्म मालिक से मिलने के लिए एक वारी है और किसी भी जन्म में हम न तो मालिक का भजन सुमिरन कर सकते हैं और न ही उससे मिल सकते हैं। केवल इसी जन्म में ही मालिक की प्राप्ति और उससे मिलाप हो सकता है। निम्नलिखित शब्द द्वारा भी जीव को हिदायत की गई है कि ऐसे अनमोल जन्म को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। टेक मानस जन्म मिलया, यह है रब्बत दे मिलन दी वारी। पूंजी बड़ी कीमती है, सौदे को रेट च लगाई जानदा सारी। 1 पातशाह 84 दा बंदा बन दुनिया ते आया, भुल्ला गया कम्मा अपना प्यार माया दे नाल वधाया। होर नाल की जाना देही छठ जूगा सब तो प्यारी। मानस जन्म 2 एह बार बार हथ न आए, मिलदी बहुत दिना तो है वारी। बेअंत समा लंघ जानदा विच भोगने 84 जून सारी। जी फेर पछतावदा है, जदों हथ था चो गवा लई वारी। मानस जन्म 3 काल दी वगार ढूंढवदे, सारा दिन खप खप के मरदे। सूझ कोई ना आउंदी, पै गए ने अकलूते पर्दे। स्याना कोई कोई दिसदा, जीहने बात घर जान दी विचारी। मानस जन्म 4 घल्लिया सी पूंजी देके चंगा करके वना कोई आवी। एह ता नहीं आख्या सी पूंजी सारी विच जुए दे जितावी। सौदे कूड़े कर चलिया आया बन के सी सच दा व्यापारी। मानस जन्म अर्थात इसी मनुष्य जन्म में ही भजन बंदगी की जा सकती है तथा मालिक से मिलाप हो सकता है और किसी भी और जूनी में जीवात्मा मालिक से नहीं मिल सकती। इस शरीर रूपी खजाने में श्वासों की बहुत अनमोल पूंजी है, परंतु जीव अज्ञानता के कारण इस श्वासों की अनमोल पूंजी को विषय विकारों तथा दुनियावी पदार्थाएं आदि के झूठे व्यापारों में व्यर्थ ही नष्ट कर रहा है। मनुष्य जन्म को सरदार व खुद मुख्तियार जूनी कहा गया है। ये सारी 84 लाख जूनियों का बादशाह है। मनुष्य के बगैर बाकी सब जूनियां मनुष्य के अधीन है और इसकी सेवा टहल के लिए है। वे सब इसका पानी भरती हैं। 5वें पातशाह श्री गुरु अर्जन देव जी फरमाते हैं, अवर जोनी तेरी पनिहारी, इसु धरती मही तेरी सिकदारी। माँ 5-374 मालिक ने मनुष्य को ही सारी 84 का बादशाह बनाया है और मान बढ़ाई व सरदारी देकर दुनिया में भेजा है, परंतु यहाँ आकर इसने अपने असल काम को भुला दिया है और अपना प्यार दुनियावी पदार्थाएं, घर बार, बाल बच्चों, धन दौलत तथा मायक पदार्थाएं के साथ बढ़ा लिया है और इन्हें ही अपना समझने लगा है। लोभ लालच में फंस कर जीव अपने कर्तव्य को ही भूल गया है और इससे ये भी ज्ञान नहीं रहा कि ये सब पदार्थ तथा दुनियावी रिश्ते नाते अंत समय तेरी क्या सहायता करेंगे तथा क्या साथ जाएंगे, बल्कि यह शरीर जो जन्म समय साथ आता है, ये भी साथ नहीं जा सकता। इस जीव की अक्ल पर मोह माया व अज्ञानता का ऐसा पर्दा पड़ गया है कि इसे अपने आप का भी ज्ञान नहीं रहा। सारा दिन मारो मार करके पराई काल की वगार ढो रहा है। जीव के काम आने वाला एक नाम धन है। नाम ही एक सार वस्तु है जो अंत समय साथ जाती है।
ये दुनियावी पदार्थ जिन्हें जीव दिन रात एक करके इकट्ठा करने में लगा हुआ है, ये इसके अपने नहीं है। अपनी तो वही चीज होती है जो अंतिम समय में भी साथ जाए। यहाँ का सब कुछ पराया बेगाना है, क्योंकि जीव के मरने के बाद दूसरे लोग ही उसका प्रयोग करते हैं। जीव तो यूं ही व्यर्थ में ही इनमें खप खप कर मर जाता है। इस विषय में एक शब्द में भी आता है, दिन रात करे बंदा काम पर आए, अपने लिए ना बंदा कुछ भी बनाए, एवे खप खप के मरे। जन्म से लेकर मरने तक।